अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। रजब का महीना शुरू होते ही बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि रजब के महीने की क्या फ़जीलत है, इसमें हमें कौन से अमाल करने चाहिए और कौन से अमाल नहीं करने चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम मुकम्मल रजब के महीना के मुतालिक जानेंगे कुरान और हदीस में से क्या वाकई रजब का महीना इतना अहम है, क्या वाकई रजब के महीना में ऐसे आमाल हैं जो कि पूरे साल के इबादत से ज़्यादा फजीलत रखते हैं, या कौन से ऐसे अमाल हैं जो हमें इन दिनों नहीं करने चाहिए। तो क्या आप जानते हैं कि रजब के महीने में हमें से बहुत सारे लोग नेकी समझकर ऐसे आमाल कर रहे होते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किए ही नहीं थे, और बाज़ तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में उलमा साफ कह देते हैं कि ये बिद्दत है। तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रजब में कौन से ऐसे अमाल जो वाकई दुरुस्त हैं और कौन से वो मशहूर अमाल हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम जानें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रजब की असल हैसियत क्या है। सबसे पहले रजब का महीना, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है। तो रजब का महीना ये कोई आम महीना नहीं है, ये अशहर हुरम यानी जो हुरमत के महीने हैं 4 उनमें से है। बुखारी और मुस्लिम की रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल के 12 महीने हैं, इनमें से 4 हुरमत वाले हैं जिनमें रजब भी शामिल है। ये तो फजीलत हो गई इसकी कि रजब का महीना हुरमत वाला महीना है, लेकिन क्या इसमें जो किए जाने वाले आमाल हैं, मिसाल के तौर पर रोज़े रखना, इजाफ़ी नमाज़ें नवाफिल अदा करना, या फिर मुख्तलिफ़ तस्बीहात करना, इसी तरह बहुत सारे अकायद, ये चीज़ें बांटना, सदका ज़्यादा करना, स्पेशल समझकर क्या ये साबित है या नहीं। तो ऐसे आमाल यानी सबसे पहले रोज़े को ले लेते हैं कि रोज़ा रजब के महीना में कोई स्पेशल फ़र्ज़ या कोई इजाफ़ी फ़जीलत वाले नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं, इस तरह की ज़ईफ़ रिवायात लोगों के सामने रखते हैं कि रजब के महीने का एक रोज़ा साल के रोज़े के बराबर है या 10 साल के रोज़े के बराबर है। ऐसा किसी सही हदीस में नहीं मिलता। हाँ, आप नफली रोज़े रखें, जैसे सोमवार और जमेरात का रोज़ा है, अय्याम बीज़ के रोज़े हैं, ये रोज़े आप रखें, नफली रोज़ा रखना चाहें तो रखें, लेकिन रजब के महीने का स्पेशल रोज़ा समझकर ये साबित नहीं है। ये अगर आप रखें तो बिद्दत में शुमार होगा, इजाफ़ी नियत या इजाफ़ी सवाब समझते हुए। इसी तरह दूसरे नंबर पर रजब के पहले जो जुमा की रात होती है, इसको लोग ख़ास नमाज़ें अदा कर रहे होते हैं, ख़ास तरीक़ों से ये सूरतें पढ़नी है, इतनी रकात पढ़नी है। तो ये सब भी क्या है, ये बिदअत में शामिल है, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम से साबित नहीं है। तीसरे नंबर पर जो है कि लोग ये समझते हैं और ये जुमला बड़ा मशहूर कर देते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है और इस महीने में ख़ास अमाल करने हैं। तो ये भी कोई हदीस नहीं है, बल्कि ये मन घड़त बात है जो कि लोगों में मशहूर हो जाती है। 5वें नंबर पर अगर आप देखें तो 27 रजब की ख़ास इबादत का जिक्र किया जाता है। अच्छा, 27 रजब को ये समझा जाता है कि ये मेराज का दिन है, यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श मुअल्ला की सैर करवाई गई, तो उस दिन के लिए ये इबादत स्पेशल ख़ास की जाती है। मेराज का वाक़या सच है, उसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन 27 रजब को ही कहना और ये ख़ास करना कि 27 रजब को ही है, ये मन घड़त हो जाएगा और ये जो है जायज़ नहीं होगा। इस तरह स्पेशल उस दिन अगर आप इबादत करें तो ये बिद्दत में शुमार होगा। अच्छा, दूसरी बात कि अगर बिल फ़र्ज़ हम 27 रजब को ही मान लेते हैं कि 27 रजब को ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के जो है मोजज़ा समझ लें अता हुआ, या अल्लाह ताला ने अर्श की सैर करवाई, तो क्या उस दिन को सहाबा कराम ने ख़ास करके इबादत की थी? अगर की तो हमें भी करनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर ये बिद्दत में शामिल होगा। इसी तरह बहुत सारे नफली नमाज़ें, आमाल, ज़िक्र, तस्बीहात और स्पेशल दरूद बनाए हुए हैं, स्पेशल कलिमात बनाए हुए हैं, ये सब, और रातों को जागना और स्पेशल चीज़ें बनाकर बांटना, ये सब बिदात में से शामिल है। रजब के महीने की कोई ख़ास अहमियत या कोई ख़ास फजीलत या कोई ख़ास आमाल साबित नहीं है। तो ये वीडियो सुनने के बाद आपको मुकम्मल इतनी बात समझ आ जानी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा बयान करता है जो रजब के हवाले से है, यानी रजब के महीना में ये करना है, ये करना है, तो आपको फ़ौरी समझ आ जानी चाहिए कि रजब के महीना में सिवाय हुरमत के महीनों के अलावा और कोई ऐसी फजीलत ख़ास नहीं है कि हम इसमें रोज़े रखना या ये सब चीज़ें इबादत जो है वो हम करें। हाँ, वैसे जो है सालाना हर महीना जो है वो अल्लाह का महीना है, हर महीने में जैसे इबादत, सदका, ज़कात, ये सब कुछ आप अदा कर रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, ज़िक्र अस्कार, दुआओं का एहतमाम, इसमें भी उसी तरह ही जारी रखें। जिस तरह पूरा साल चल रहा है इसी तरह इसमें जारी रखें, लेकिन स्पेशल आमाल अगर कोई बना रहा है तो वो साफ़ मनगढ़ंत है, कोई एक भी हदीस इसके मुतालिक हमें नहीं मिलती।
ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، وہ ہمیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتا بلکہ سنت سے ہی دور کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق